हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड। जी हाँ, एक और बार आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ना है मैं अहमद, एक और बार आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो भाई बिल्कुल अब इस हफ्ते इस वीकेंड से जो है वो प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाला है। ये आप सभी को पता है, एक नया सीजन प्रीमियर लीग का 6 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि इस वीकेंड से मैचेस स्टार्ट होने वाले प्रीमियर लीग के। कई दिनों के बाद वापस प्रीमियर लीग आ रहा है। बिल्कुल, वो प्रीमियर लीग सॉकर बिल्कुल वापस आ रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज एक प्रीमियर लीग टीम के ऊपर जो है थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए, थोड़े बात करते हैं यार कोई प्रीमियर लीग टीम के ऊपर। वैसे भी मैंने फिर जब देखा कि मैंने चेल्सी के ऊपर वीडियो नहीं बनाया तो मैंने क्या कर रहा हूँ मैंने चेल्सी के ऊपर वीडियो नहीं बनाया यार। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी बना लेते, उतना भी लेट नहीं हुआ। वैसे भी तुम लोग देखने वाले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वैसे भी तुम थंबनेल देख के ही आओगे यार, वो टाइटल देख कर के आओगे कि चेल्सी कर क्या रही है, चेल्सी के साथ चल क्या रहा है। क्योंकि अगर आप टॉप 4 या फिर बिग 6 की बात करते हैं ना प्रीमियर लीग में, तो बिग 6 में एक चेल्सी आता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अभी जो चेल्सी के साथ चल रहा है, अभी जो स्क्वाड है चेल्सी की, उसके हिसाब से चेल्सी जो है वो थोड़ी सी डिप्लीटेड स्क्वाड लग रही है अकॉर्डिंग टू द बिग 6 टीम्स जो है। बिल्कुल, क्या वो प्रीमियर लीग के टॉप 4 में सर्वाइव कर पाएगी, क्या वो चैंपियंस लीग फुटबॉल में सर्वाइव कर पाएगी, हम देखते हैं। थोड़ा सा प्रेडिक्शन लगाते हैं कि चेल्सी कहां तक पहुंच सकती है, और पूरी तरीके से बात करेंगे चेल्सी के ऊपर, उनके नए साइनिंग्स, उनके डिपार्चर्स के ऊपर थोड़े मोड़े बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं उनके स्क्वाड, जो लाइनअप हो सकता है, जो थॉमस टुकेल यूज कर सकते हैं इस करंट स्क्वाड के साथ जो उनके पास है। बिल्कुल, मैं कोई फ्यूचर साइनिंग्स प्रेडिक्टेड नहीं करूंगा, केवल इतना ही बताऊंगा जो करंट स्क्वाड है चेल्सी का, उसके हिसाब से थॉमस टुकेल किस तरीके से अपनी टीम को लाइन अप कर सकते हैं। तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। तो भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं साइनिंग्स के बारे में। जो साइनिंग्स की है चेल्सी ने इस ट्रांसफर विंडो में, वैसे तो ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन बीच में बार्सिलोना आ जाती थी। खैर, उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी के बारे में ट्रांसफर मार्केट में। जी हाँ, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम साइनिंग्स की बात करें तो एक सबसे बड़ा साइनिंग जो हुआ उनकी तरफ से वो है कलीडू कोलिबेली का सेंटर बैक साइनिंग। एक बेहतरीन साइनिंग नेपली से आया है, ये कमाल के स्ट्रॉन्ग सेंटर बैक है, 30 ईयर्स ऑफ एज, और हमें चेल्सी के लिए खेलते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ दूसरे साइनिंग की अगर हम बात करें तो वो है रहीम स्टर्लिंग। देखा जाए तो केवल 2 ही साइनिंग की है अब तक चेल्सी ने, एक रहीम स्टर्लिंग और साथ ही साथ कलीडू कोलिबेली की साइनिंग, यानी कि एक साइनिंग अटैक में किया है। रोमेलो लुकाकू गए थे वो लोन में, वैसे भी उनका डिपार्चर हो चुका है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आप साइनिंग्स की बात करें तो केवल 2 साइनिंग्स हुई है चेल्सी की तरफ से, एक रहीम स्टर्लिंग और दूसरे कलीडू कोलिबेली, और कोई साइनिंग नहीं हुआ यार, बिल्कुल कोई भी साइनिंग नहीं हुआ है भाई। मतलब अगर आप तुम नजर डालोगे तो कुंडे की साइनिंग हो सकती थी, नेइमार का यहाँ पर डील लग रहा था, रोनाल्डो बीच में लिंक थे, फिर उसके बाद रफीनिया का डील लग रहा था, डेम्बेले लिंक थे, लेकिन इन किसी का भी कोई भी प्लेयर इनमें से नहीं आया है चेल्सी में। केवल 2 साइनिंग्स हुई है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, केवल 2 साइनिंग्स हुई है, रहीम स्टर्लिंग और साथ ही साथ कलीडू कोलिबेली। और अगर हम डिपार्चर्स के ऊपर नजर डालते हैं तो डिपार्चर्स के ऊपर अगर हम नजर डालेंगे तो देखिए 3 डिपार्चर्स, बिग डिपार्चर्स की अगर हम बात करें तो 3 डिपार्चर्स कुल मिलाकर के हुए हैं। एक रुडिजियर और क्रिस्टेंसन जो कि फ्री ट्रांसफर में चले गए हैं, एक एफसी बार्सिलोना और एक रियल मैड्रिड। तो वो दोनों एक बहुत बड़ा, मतलब एक एब्सेंस कहा जाएगा इस सीजन में थॉमस टुकेल के लिए, कि रुडिजियर ऑलवेज फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक रहते थे टुकेल के लिए, और इस बार वो नहीं रहेंगे चेल्सी के स्क्वाड में। तो रुडिजियर क्रिस्टेंसन दोनों के दोनों फ्री ट्रांसफर में गए हैं, और साथ ही साथ एक और प्लेयर जिसका डिपार्चर हुआ है अभी, वो डिपार्चर नहीं कह सकते यार आप उसे, बिल्कुल वो एक लोन डील हुआ है, रोमेलो लुकाकू टू इंटर मिलान। ही इज बैक टू इंटर मिलान, जा चुके हैं वापस। रोमेलो लुकाकू का एक लोन डील हुआ, एक ईयर लोन डील हुआ है उनका, सीधा इंटर मिलान में वापसी कर रहे हैं लुकाकू। तो 3 डिपार्चर्स हुए हैं, 2 साइनिंग्स हुई है। साइनिंग्स वैसे ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन केवल 2 ही साइनिंग्स हुई है। और देखना होगा थॉमस टुकेल किस तरीके से अपने स्क्वाड को जो है वो लाइन अप करते हैं अगले सीजन के लिए। हम अगले सीजन के लिए पूरी तरीके से अभी नजर डालने वाले, तो देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो लाइन अप कर सकते हैं थॉमस टुकेल अगले सीजन इस चेल्सी के स्क्वाड को। तो गाइज, अगर हम लाइनअप्स की बात करें तो मैंने 2 लाइनअप्स वैसे बनाई हैं, बिल्कुल, क्योंकि थॉमस टुकेल बैक 3 भी यूज करते हैं, कभी कभार बैक 4 भी यूज कर जाते हैं, तो इसीलिए मैंने 2 लाइनअप्स बनाई हैं। एक लाइनअप जो है वो अपने आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो कि मैंने एक फॉर्मेशन, एक बैक 3 को लेकर के बनाया है, एक 3-4-2-1 के फॉर्मेशन में। अगर आप इस लाइनअप में नजर डालें तो आप देख सकते हैं केपा और मेंडी, यार नो डाउट वही दोनों रहने वाले, फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस गोलकीपर, और कोई साइनिंग होगी नहीं गोलकीपर्स में। यहाँ पर
क्या नाम है यार, चेल्सी की तरफ से, थॉमस टुकेल की तरफ से, क्योंकि देखिए गोलकीपर मुझे चाहिए भी, उनके पास मेंडी है, सेकंड चॉइस में केपा है उनके पास। अगर आप डिफेंस लाइन में जाते हैं ना तो यहाँ आपको मेन प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, बिल्कुल डिफेंस लाइन में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। जैसे कि साइनिंग हुई है, कोलिबेली आए हैं, लेकिन वो इकलौते प्लेयर है जो साइन हुए हैं, बिल्कुल। नहीं तो वहाँ सिल्वा आपके पास है जो कि 38 ईयर ओल्ड प्लेयर है, तो मतलब ज़्यादा ज़्यादा वो एक ही सीज़न आपको दे सकते हैं यार। उसके बाद एस्पिलिकेटा एक प्लेयर है जिनका मतलब शायद बार्सिलोना हो भी सकता है, ऐसे चांसेस है बार्सिलोना में होने के उनका ट्रांसफ़र। साथ ही साथ मलांग सार और ट्रेवर शालोबा, बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो अगर आप बैक थ्री में जो है वो अगर जाते हैं थॉमस टुकेल, तो उनके पास केवल ये 3 ऑप्शन है फर्स्ट चॉइस बैक थ्री के लिए, कोलिबेली, सिल्वा और एस्पिलिकेटा, यानी कि उसके बाद आपके पास फर्स्ट चॉइस का ऑप्शन नहीं है। अगर बैकअप की अगर आप ध्यान दें तो फिर केवल मलांग सार और ट्रेवर शालोबा ही है, और कोई वहाँ पर बड़ा प्लेयर नहीं है। पहले क्रिश्चियनसन और रुडीजियर थे जिससे कि इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहते थे, लेकिन अब वो दोनों चले गए हैं। तो अब देखना होगा कि डिफेंस लाइन को किस तरीके से लाइनअप करती है। ये जो लाइनअप है ये बैक थ्री को लेकर के मैंने बनाई है। मैंने एक और लाइनअप मैंने सेट की है जो कि बैक फोर में, वो भी हम उस पर भी हम नज़र डालेंगे। लेकिन अगर आप साथ ही साथ अभी मिडफील्ड पर नज़र डालें तो मिडफील्ड में देखिए मुझे कोई इतना प्रॉब्लम लग नहीं रहा। कांटे का भी है, जोर्जिनियो खेलेंगे, कोवासिच है, मतलब मिडफील्ड में अच्छा खासा स्पेस है। अगर आप देखें तो देख सकते हैं आप लेफ्ट फ्लैंक में, मतलब लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में बेन चिलवेल और मार्कोस अलोंसो को मैंने रखा है। अलोंसो को अभी तक मैंने रखा है, बिल्कुल बार्सिलोना वो जा सकते हैं, उनका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन अभी जो केस हुए हैं बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी इन द ट्रांसफर मार्केट, उसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। चेल्सी कुछ ना कुछ कोशिश करेगी कि अलोंसो और एस्पिलिकेटा को नहीं जाने दे वो, ठीक है। तो अगर आप देखें अलोंसो और चिलवेल को मैंने रखा है यहाँ पर। मिडफील्ड की अगर आप बात करें तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वहाँ, तो वहाँ अगर आप देखें तो कांटे है, कोवासिच है, ईथन अम्पाडू एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, बिल्कुल। साथ ही साथ जोर्जिनियो, गैलागर और रूबेन लॉफ्टस-चीक, और राइट विंग बैक पोजीशन में आपको रीस जेम्स और इमर्सन रॉयल दिखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि रीस जेम्स और इमर्सन रॉयल जो है वो दोनों ही ये में खेल सकते हैं, वो दोनों ही फ्लैंक्स में खेल सकते हैं। अच्छा एक और बात, इमर्सन रॉयल नहीं, वो इमर्सन पाल्मेरी है, बिल्कुल। इमर्सन रॉयल जो है वो टॉटनहम हॉटस्पर्स के प्लेयर है, और ये इमर्सन पाल्मेरी है जो कि इटालियन प्लेयर है। इमर्सन पाल्मेरी, आई एम सॉरी, हाँ, इमर्सन पाल्मेरी जो है वो दोनों फ्लैंक्स में खेल सकते हैं, मतलब वो एज अ लेफ्ट विंग बैक भी खेल सकते हैं, एज अ राइट विंग बैक भी खेल सकते हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मिडफील्ड में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अटैक की तरफ नजर डालें तो इनके पास मेसन माउंट, क्रिश्चियन पुलिसिक, फिर उसके बाद हकीम ज़ायक, काई हैवर्ट्स और CHO यानी कि कैलम हडसन ओडोई का ऑप्शन है। अगर आप अटैक में नज़र डालते हैं तो स्टर्लिंग और वार्नर और बत्शुआई, स्टर्लिंग जो है वो पीछे भी खेल सकता है, एज अ विंग बैक खेल सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन एक और मैं आपको न्यूज़ दे देता हूँ, एक रिपोर्ट आई है कि वार्नर को जो है वो ऑफलोड करना चाह रहे हैं थॉमस टुकेल और चेल्सी की टीम। और वार्नर जो है, वार्नर के लिए जो है उतने ज़्यादा टीम्स है नहीं। एक बीच में यूवेंटस जो है वो लिंक थी, लेकिन अभी RB लीप्जिग जो है वो लिंक्ड हो रही है वार्नर के साथ। तो अब देखना होगा कि क्या वार्नर मतलब जाएंगे या नहीं। लेकिन अगर वो चले जाते हैं ना तो एक ऑप्शन, मतलब वहाँ स्पेस खाली हो जाएगा कि स्ट्राइकर में बिल्कुल हैवर्ट्स खेल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, स्ट्राइकर में हैवर्ट्स खेल सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक मतलब आपको चाहिए यार, स्ट्राइकर में आपको ऑप्शंस चाहिए, क्योंकि अब बत्शुआई और स्टर्लिंग जो है उसके साथ तो जा नहीं सकते, क्योंकि स्टर्लिंग जो है वो मतलब एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर आप नहीं कह सकते उन्हें, गोल स्कोर कर सकते ज़रूर है वो, लेकिन मतलब वो एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर आपको चाहिए अभी इस प्रेजेंट और एट प्रेजेंट मतलब इस मोमेंट में, ठीक है। तो ये थी एक लाइनअप जो कि मैंने बैक थ्री को देख करके बनाया था, जो टुकेल कभी कभी यूज़ करते हैं और कभी कभार मतलब रेगुलरली फ्रीक्वेंटली भी यूज़ कर लेते हैं। अब हम थोड़ा नज़र डालेंगे बैक फोर वाले फॉर्मेशन में जिसमें थॉमस टुकेल जा सकते हैं। तो भाई लोग अब चलते हैं हम लोग अपने बैक फोर वाले फॉर्मेशन में जिसमें जा सकते हैं थॉमस टुकेल। अगर आप नजर डालें यहाँ पर तो कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं, वही गोलकीपिंग तो आपके पास सेम ऑप्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या चेंज है ना, वो बैक थ्री और बैक फोर वाले में क्या चेंजेस है कि वो जो विंग बैक्स जो थे ना वहाँ पर मिडफील्ड में, वो आप सीधा ड्रॉप कर गए पीछे की तरफ, और एक सेंटर बैक जो है वो हट गया है यहाँ पर से। अगर आप नजर डालें यहाँ पर तो भाई कोई चेंजेस नहीं है मेरी तरफ से। तो चिलवेल, इमर्सन को मैंने रखा है एज ए लेफ्ट बैक यहाँ पर, और अलोंसो लेफ्ट बैक में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं। अगर अलोंसो चली भी जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि वो रीस जेम्स खेल सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। मिडफील्ड में आप वही सेम ऑप्शन है आपके पास, कोलिबेली, थियागो सिल्वा, मलांग सार और ट्रेवर शालोबा का ऑप्शन है। साथ ही साथ राइट बैक में जो है वहाँ एस्पिलिकेटा और रीस जेम्स, और वहाँ पर इमर्सन भी स्लॉट इन कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से एस्पिलिकेटा चले जाते हैं तो प्रॉब्लम होगा। अगर एस्पिलिकेटा चले जाते तो प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सपीरियंस है यार, एस्पिलिकेटा आपको एज अ बैक थ्री में सेंटर बैक का भी ऑप्शन देते हैं,
बिल्कुल एज अ सेंटर बैक, बैक फोर में भी वो आप खेल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई एस्पिलिकेटा अगर जाते हैं तो प्रॉब्लम होगा थॉमस टुकेल के लिए वहाँ पर, क्योंकि एक कैप्टन फिगर है यार, ऑब्वियस सी बात है, चेल्सी के लिए बहुत सालों से खेलते आए हैं। खैर वो सब बातें हम बाद में करेंगे। अगर आप मिडफील्ड पर नजर डालें तो मैंने फॉर्मेशन बता दिया, यहाँ पर 4-2-3-1 की फॉर्मेशन मैंने रखी है, ठीक है। अगर आप मिडफील्ड की तरफ नजर डालें तो आप देख सकते हैं एनगोलो कांटे, कोवासिच, अम्पाडू, जोर्जिनियो, गैलागर और रूबेन लोफ्टस-चीक। तो मतलब सेम कुछ इतना चेंज नहीं है मिडफील्ड में, ठीक है। अगर आप फ्रंट थ्री देखें, मतलब जो थ्री मतलब मिडफील्ड थ्री में अगर आप नजर डालें तो स्टर्लिंग को मैंने एज लेफ्ट विंग खिलाया, और स्टर्लिंग की सबसे अच्छी बात ये है ना कि वो दोनों फ्लैंक्स में ऑपरेट कर सकते हैं, और चो भी हर जगह खेल सकते हैं। चो मतलब कैलम हडसन-ओडोई, वो भी दोनों फ्लैंक्स में जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ काई हैवर्ट्स और हकीम ज़ियेक, ये दोनों भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्लॉट इन कर सकते हैं, एज अ स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं। सेम गोज विथ माउंट एंड पुलिसिक, ये भी लेफ्ट विंग में आराम से खेल सकते हैं, एज अ स्ट्राइकर भी ऑपरेट कर सकते हैं, एज अ फॉल्स नाइन या फिर कुछ भी, ठीक है। तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटैक जो इनका रोटेट होता रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वर्नर चले जाते हैं ना, मैंने स्ट्राइकर में बचुआई और वार्नर को रखा है, ठीक है। अगर वर्नर चले जाते हैं तो ये एक कंसर्न होगा, क्योंकि वार्नर ने अभी हाल फिलहाल में उतना कुछ किया भी नहीं यार, मतलब उतना कुछ बड़ा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आई नहीं है टीमो वर्नर की तरफ से। तो शायद चेल्सी जो ऑफलोड करने चाह रही है, लेकिन अगर आप ऑफलोड कर रहे हैं तो आप किसको लाएंगे, बात ये है। क्योंकि भाई रोनाल्डो का भी चल रहा था, वो नहीं आने वाले, डेम्बेले का हो चुका है काम, रफीनिया जा चुके हैं, अब स्ट्राइकर में किसको लेकर के आएंगे, तो ये देखना होगा कि क्या मूव आगे करती है चेल्सी, ठीक है। तो ये था दो लाइनअप्स जो मैंने आपको दिखाए गाइस। अब हम थोड़ी सी और बातें करेंगे कि और भी कुछ प्लेयर्स है जो कि मतलब खेल सकते हैं इस चेल्सी के लाइनअप में, इसे थॉमस टुकेल यूज कर सकते हैं। सो गाइस ये तो थी जो कि मतलब टुकेल एज अ फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और भी कुछ प्लेयर्स हैं जो कि मतलब खेल सकते हैं चेल्सी के फर्स्ट टीम में और परफॉर्म भी कर सकते हैं यार वो प्लेयर्स। जैसे कि सबसे पहला प्लेयर अगर आप डिफेंस में बात करें, जहां पर मैंने आपको बताया थोड़ा सा मतलब ऑप्शंस चाहिए वहाँ टुकेल को, अगर साइनिंग नहीं होती है तो देखिए एक और प्लेयर है लिवाई कॉलवेल, जो है वो एक प्लेयर है 19 ईयर्स ऑफ एज, इंग्लिश प्लेयर है, इंग्लैंड अंडर 19 में खेलते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि रिलायबल है ये, वो स्लॉट इन भी कर सकते हैं कोई विंग बैक रोल में, और एज अ सेंटर बैक भी ये खेल सकते हैं। तो लिवाई कॉलवेल जो है ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं थॉमस टुकेल के लिए, क्योंकि केवल 19 साल के यार, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत है इनके पास, ठीक है। ये मतलब आगे आने वाले साल में भी, ईयर्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं चेल्सी के लिए, और एज अ लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं टुकेल इनके लिए। साथ ही साथ और भी डिफेंस में एक ऑप्शन है, रहमान बाबा का एक ऑप्शन है, बिल्कुल बाबा का ऑप्शन है यहाँ पर। 28 ईयर्स ऑफ एज, घाना के इंटरनेशनल है ये, मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग है, हाइट अच्छी खासी है इनके पास, वो फिजिकलिटी है, तो ये भी एज अ सेंटर बैक खेल सकते हैं रहमान बाबा, इनका भी एक ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ और भी अगर आप नजर डालें तो अब मिडफील्ड में अगर आप देखें तो मैंने जैसे बताया मिडफील्ड में यार दे हैव टन्स ऑफ ऑप्शंस, लोड्स ऑफ ऑप्शन इन द मिडफील्ड फॉर थॉमस टुकेल, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज़ है कि कांटे और जोर्जिनियो का एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, और अगर वो रिन्यू नहीं करते हैं तो फिर आपको बिल्कुल ऑल्टरनेटिव्स खोजने पड़ेंगे। और इसीलिए मैंने और भी प्लेयर्स देखे हैं चेल्सी के लिए, जैसे कि बिली गिलमोर एक प्लेयर है, स्कॉटिश प्लेयर है, केवल 21 ईयर्स ऑफ एज है, मिडफील्डर, रिलायबल है, मतलब अटैक में अच्छे क्रिएटर का रोल निभा सकते हैं बिली गिलमोर, और एज अ पिवट भी खेल सकते हैं, मतलब वो कौनचे या गैलागर वाला रोल जो होता है, ठीक है। फिर अगर आप और नजर डालें मिडफील्ड में एक और यंग प्लेयर है, हार्वी वैले एक प्लेयर है, 18 ईयर्स ऑफ एज, इंग्लिश प्लेयर है, ये भी इंग्लैंड अंडर 19 के लिए खेल चुके हैं, पहले मशक्कत करते हैं इंग्लैंड अंडर 19 के लिए, और बेहतरीन प्लेयर है ये, केवल 18 साल के यार, इनके पास ही बहुत रूम है इंप्रूवमेंट का, बिल्कुल। तो ये भी एक ऑप्शन बन सकते हैं आने वाले टाइम में चेल्सी के लिए। साथ ही साथ मिडफील्ड में एक और प्लेयर जिसका नाम से आप बिल्कुल, अगर आप चेल्सी को फॉलो करते होंगे तो जिनके नाम से फेमिलियर होंगे, रॉस बार्कली, 28 ऑफ एज, माफ कीजिएगा, 28 ईयर्स ऑफ एज है ये प्लेयर, ये भी बहुत अच्छे तरीके से चेल्सी की टीम में खेल सकते हैं, बहुत टाइम से है चेल्सी के साथ, लेकिन उतना मौका फर्स्ट टीम में मिला नहीं है थॉमस टुकेल की तरफ से इन्हें। और भी मिडफील्डर में नजर डालें तो एक और प्लेयर है कैनेडी, बिल्कुल एक ब्राजीलियन मिडफील्डर, 26 ईयर्स ऑफ एज, कैनेडी जो है ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं थॉमस टुकेल को। तो देखना को टुकेल इनको यूज करते हैं कि नहीं आने वाले टाइम में। और साथ ही साथ एक और अटैक में अगर आप नजर डालें, बिल्कुल अटैक में ये प्लेयर बेसिकली ना मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है, ब्रोहा, बिल्कुल ब्रोहा है ये अल्बानियन स्ट्राइकर, केवल 20 ईयर्स ऑफ एज, मतलब यार इसे यूज कर सकते हैं थॉमस टुकेल, क्योंकि इनके पास वो एबिलिटी है, वो फ्री स्पेसेस में भागने की एबिलिटी है जो आपको चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि लुकाकू आपके पास है नहीं यार, लुकाकू का आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको प्लेयर चाहिए ही चाहिए स्ट्राइकर में। अगर वार्नर मान लो लैप्स कर जाते हैं या फिर चले जाते हैं लोन डील में भी, तो आपको स्ट्राइकर में ऑप्शन, क्योंकि बटशुआई, स्टर्लिंग, हैवर्ट्स, ठीक है ये लोग खेल सकते हैं स्ट्राइकर, लेकिन आपको एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर वो मतलब चाहिए ही चाहिए, और वहाँ पर ब्रोहा जो है वो बहुत ही बेहतरीन
रोल निभा सकते हैं। केवल 20 साल के ही अल्बानियन स्ट्राइकर और बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं थॉमस टुकेल और चेल्सी के लिए। तो गाइस ये थी पूरी की पूरी जिस तरीके से मैंने चेल्सी के बारे में बताया, और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि थोड़ी प्रेडिक्ट करेंगे किस तरीके से जो है इस प्रीमियर लीग में सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए मुश्किल लग रहा है मुझे तो चेल्सी के लिए, अगर इस स्क्वाड से वो जाते हैं जिस तरीके से, बिल्कुल फ्लोरिडा कप मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आर्सेनल के ऊपर था वो वीडियो, लेकिन उसमें मैंने बताया था कि आर्सेनल ने किस तरीके से फाड़ दिया था चेल्सी को बीच से, ठीक है। तो भाई मतलब मुश्किल लग रहा है मुझे तो, क्योंकि भाई वहाँ मैन सिटी और लिवरपूल जैसी टीम है भाई, खूंखार टीम्स है वो, मतलब वो टीम्स के सामने आप जाएंगे इस स्क्वाड के साथ, बिल्कुल इंप्रूवमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शंस भी तो चाहिए, क्योंकि इंजरीज है भाई, वर्ल्ड कप ईयर आने वाला है ये, मतलब वर्ल्ड कप ईयर है तो सीधी सी बात है, आपके जो सबसे बेस्ट प्लेयर्स है जैसे इंग्लिश प्लेयर्स हो गए, मेसन माउंट हो गए, क्या हैवर्ट्स फॉर जर्मनी हो गए, कलीडू कोलिबेली हो गए पीछे, तो वो प्लेयर्स भाई अपने मतलब अपने नेशंस के लिए खेलने वाले, ठीक है, तो उनके लिए बेटर ऑप्शंस देना है आपको उस नेशन के लिए भी। तो वर्ल्ड कप ईयर है तो आपको रोटेशन ज़रूरत होंगे अपनी टीम में, और भाई इसीलिए मतलब ऑप्शंस कम है टुकेल के पास। मिडफील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफेंस और अटैक में मैं कुछ प्रॉब्लम्स है। तो अगर मैं देख रहा हूँ ना, मैं अगर प्रेडिक्शन करूँ, वैसे मैं प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर करूँ तो देखिए वहाँ पर मैन सिटी टॉप 4 की मैं सबसे पहले प्रेडिक्शन कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ मैन सिटी है, वहाँ पर है लिवरपूल, ठीक है, वहाँ आपको टॉटेनहम हॉटस्पर्स दिखेगी भाई, टॉटेनहम हॉटस्पर्स भाई इस बार की अलग ही टीम है हॉटस्पर्स की। फिर साथ ही साथ आपको वो आर्सेनल की टीम दिखेगी जो कि बेहतरीन प्लेयर में लग रही है भाई, 4-4 6-6 गोल पेल रही है, तो भाई मतलब गजब खेल रही है आर्सेनल। तो भाई देखिए ये तो टॉप 4 हो गया, अभी यूनाइटेड की बात आप कर लेते हैं, ठीक है, कुछ साइनिंग्स न्यूकैसल ने भी की है वहाँ पर, तो वो भी शांत नहीं बैठने वाली है। अभी फुलहैम और नॉटिंघम फॉरेस्ट वापस अपने रेंज में आ रही है, कुछ साइनिंग्स किए उन्होंने भी। तो भाई चेल्सी यार थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से तो मुश्किल लग रहा है थॉमस टुकेल का टॉप 4 में सर्वाइव करना, लेकिन अब देखते हैं भाई, अब कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कुछ हो जाए ऐसा कि किसी तरीके से टॉप 4 जो है वो निकाल लेती है चेल्सी। और चैंपियंस लीग की बात करें तो चैंपियंस लीग में तो मतलब मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, सीधी सीधी बात, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भाई अभी बार्सिलोना एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंडर्स बन सकती है चैंपियंस लीग के लिए। खैर इस मतलब प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, चैंपियंस लीग वाला वीडियो इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन प्रीमियर लीग वाला अगले एक आध हफ्ते में मैं बना दूंगा प्रेडिक्शंस को लेकर के कि कौन सी टीम कैसी दिख रही है अभी, बिल्कुल। तो गाइस ये थी पूरी की पूरी चेल्सी के बारे जितनी भी चीज़ें थी, मैंने साइनिंग्स बताया, मैंने डिपार्चर्स बताया, जो लाइनअप जो है वो कर सकती है यहाँ पर थॉमस टुकेल की टीम, उसके बारे में मैंने बताया, कुछ प्लेयर्स जिसे यूज़ कर सकते हैं थॉमस टुकेल, जो कि यूज़ नहीं करते थे, ठीक है, उन्हें यूज़ करके एक अच्छी स्क्वाड बना सकते हैं थॉमस टुकेल, उनके बारे में हमने बात की। तो भाई मोटा मोटी पूरी तरीके से हमने कवर कर दिया चेल्सी को, ठीक है। चेल्सी को प्लेयर्स चाहिए, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, ठीक है, प्लेयर्स साइन करने होंगे, अब पता नहीं कहाँ से करेंगे, लेकिन भाई कोशिश तो करना चाहिए अभी साइन करने का, क्योंकि आप डिलीट कर रहे थे भाई, डिलीट वहाँ पर बायर्न चले गए, वहाँ पर तो बार्सिलोना का कोई रोल नहीं था, बिल्कुल। हाँ एक और रिपोर्ट है कि मार्क कुकुरेया जो है वो मेरे हिसाब से आ सकते हैं अब चेल्सी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि कुकुरेया जो है वो मतलब उनका शायद अग्रीमेंट हो गया है उनका, मतलब चेल्सी का ब्राइटन एंड होवे के साथ, जो कि पेरेंट क्लब है मार्क कुकुरेया की। तो देखिए शायद हो सकता है कि मार्क कुकुरेया जो है वो चेल्सी में खेलते हुए दिखे, और अगर शायद मार्क कुकुरेया आते हैं ना चेल्सी में, तो मुझे लग रहा है अलोंसो जाएंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और खैर यार मार्क कुकुरेया भाई सिटी उनके पीछे है, 50 मिलियन यूरोस लगभग आइस्किंग प्राइस है, अगर आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कुकुरेया बहुत ही अच्छी एडिशन होंगे थॉमस टुकेल की टीम में। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। और अगर आप रेगुलरली फुटबॉलिंग कंटेंट्स है ऐसे ही मतलब पढ़ते रहना चाहते हैं यार ऐसे फुटबॉलिंग कंटेंट्स को, तो आप मेरे ट्विटर हैंडल में मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं रेगुलरली FC बार्सिलोना से रिलेटेड हर छोटी छोटी न्यूज़ डालता हूँ। एंड या इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे नहीं यार मतलब इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में जाकर के, जहाँ पर आपको रेगुलरली फुटबॉलिंग कंटेंट्स या छोटी छोटी न्यूज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो गाइस, आई एम अहमद।